बीजेपी मिशन बंगाल पर काम कर रही है और इस वक्त बीजेपी के अंदर 11 धुरंधर लोगों की टीम बनाई गई है बंगाल को जीतने के लिए। जी हाँ, आप सभी को पता है कि यूं तो बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करने के लिए एक से बढ़ के एक हथकंडा अपना रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र से 11 लोगों की सूची तैयार की गई है जो बंगाल के अंदर जाकर बीजेपी के लिए वोट बैंक को मजबूत करेंगे। और इनके कुछ अहम मुद्दा भी है, कुछ अहम सोच भी है जो ग्राउंड लेवल पर काम करने में अगर सफल हो गई तो टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुस्लिमों पर टीएमसी की अच्छी पकड़ है, जिसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने की प्रयास कर रही है, जिसमें अवैसी को भी शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में भी टीएमसी की पकड़ बहुत बढ़िया है, जिसे अब भाजपा तोड़ने का काम करेगी, बूथ पर काम करेगी, गांव के लोगों से मिलेगी, गांव का मुद्दा समझेगी, धरातल पर अपनी पार्टी को पहुंचाएगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी करेगी। तीसरा अहम मुद्दा है कि टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी ने महिलाओं पर बंगाल में बहुत काम किया है। आधे से ज्यादा दर्जन योजना जो है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो है सिर्फ महिलाओं के लिए चलाती है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी निशाना साधेगी। इसमें थोड़ा सा बिहार का फैक्टर भी आप समझ लीजिएगा। जैसे चुनाव से पहले बिहार में योजना आया महिला रोजगार के लिए, जिसमें 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में गए। फिर यह भी कहा गया कि बाद में अगर आपको कार्य अपना बढ़ाना होगा, बिजनेस बढ़ाना होगा तो 2 लाख रुपए बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह फैक्टर बिहार में लागू करने का भी एक प्रयास किया जा रहा है, जो कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा कि हमारी सरकार आएगी तो ये आपके लिए योजना होगा। तो इस बात से भी ममता बनर्जी का टेंशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। और एक अहम बात हम आपको बता दें, बूथ लेवल पर भी भाजपा अब काम करने के लिए अपनी कमर जो है वो कस ली है। जल्द ही वेस्ट बंगाल में नितिन नवीन की दौरा जो है वो होने वाली है और इस दौरे से पहले ये 11 लोगों की जो टीम बनाई गई है ये जाकर बंगाल के अंदर ग्राउंड को मजबूत करेंगे, जिसे भाजपा ने अभी बॉस बताया है नितिन नवीन को। अभी बीते दिन ही आपने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को अपना बॉस बताया था। तो बॉस को जाने से पहले वहां की चीजें जो है वो थोड़ी बैलेंस कर दी जाएगी, क्योंकि नितिन नवीन की परीक्षा भी एक तरह से आप कह लीजिए। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं तो पर्दे के पीछे से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है कि बंगाल मिशन पर नितिन नवीन को फुल इस्तेमाल करना है, फुल काम करवाना है, क्योंकि कयास जाति के लोग जो है वो बंगाल के अंदर सबसे अधिक है और भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाई। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा भी है बंगाल के अंदर कि किस तरीके से नितिन नवीन वहां के मोर्चा को संभालते हैं। और उनके जाने से पहले ही ये 11 लोगों की जो टीम बनाई गई है, जो धुरंधर लोगों को इसमें रखी गई है, जो बंगाल से अच्छी ताल्लुक रखते हैं, जो बंगाल की अच्छी समझ रखते हैं, जो बंगाल में पहले से काम कर चुके हैं, जो बंगाल के एरिया और ग्रामीण एरिया की अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, वो सभी लोग ग्राउंड पर जाएंगे और बूथ की जो है वहां पे बूथ मैनेजमेंट के काम करेंगे, बूथ लेवल पर जाकर लोगों को समझेंगे ताकि उनका ग्राउंड मजबूत हो। और उसके बाद नितिन नवीन का दौरा जो है वेस्ट बंगाल में होगा। हम आपको बता दें कि अब टीएमसी की चिंता जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि 11 धुरंधर लोगों की जो टीम बनाई गई है ये टीएमसी को कमजोर करने का कार्य बिल्कुल करेगा। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और वो क्या क्या ताल्लुक रखते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो नाम है तपस रॉय का। तपस रॉय जो है अध्यक्ष है, वरिष्ठ नेता है, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहले ये टीएमसी से विधायक रहे, बाद में ये बीजेपी में शामिल हुए। बंगाल में बड़ी संसदीय क्षेत्र की अनुभव भी रखते हैं, चुनावी रणनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं और संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं और पार्टी में बंगाल के अंदर अहम चेहरा भी माना जा रहा है। दूसरा नाम जो है वो है डॉक्टर अशोक लोहारी का। डॉक्टर अशोक लोहारी जो है वो बीजेपी के लोअर घाट से विधायक है, वरिष्ठ नेता के रूप में छवि है इनकी, योजना पर अपनी विशेष राय रखते हैं, पार्टी के सलाह देने वाले एक विशेष मेंबर भी है और बंगाल में पार्टी की वरिष्ठ नेताओं से इनकी संपर्क भी है और ये नीति और निर्णय पर अपनी पकड़ बहुत अच्छी रखते हैं और कार्य भी बहुत मजबूती के साथ करते हैं। तीसरा नाम जो है अग्निमित्रा पॉल का है, जो कि को कन्वेयर बन के बंगाल के अंदर जा रही है। बीजेपी विधायक भी है और भाजपा बंगाल की उपाध्यक्ष भी है। पहले इन्होंने फैशन डिजाइनर किया था, बाद में ये राजनीति में सक्रिय हो गई और भाजपा महिला मोर्चा की प्रमुख भी रह चुकी हैं। युवा और महिला मतदाताओं में
पार्टी का अहम चेहरा भी बन सकती हैं। चौथा नाम जो है वो डॉक्टर चितरंजन मंडल का है। ये पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, विश्लेषक है, नेता है, समर्थक है और पार्टी के विचारधारा और मुद्दे पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। संघ में भी इनका योगदान रह चुका है और मीडिया में भी इनकी प्रस्तुति और उपलब्धि बहुत मायने रखती है। पांचवा नाम जो है वो मनोज टीगा का है, जो कि बीजेपी से सांसद है। पार्टी के ग्रामीण और आदिवासी उत्तर बंगाल में इनकी पकड़ बहुत बढ़िया मानी जाती है। इनका अनुभव वेस्ट बंगाल में बहुत बढ़िया माना जाता है। छठा नाम जो है स्वपन देश गुप्ता का है। भाजपा के वरिष्ठ विचारधारा लेखक और पार्टी के विचारधारा रणनीति और मीडिया विश्लेषक के तौर पर इनकी राजनीतिक छवि है। सातवां नाम जो है श्री शेरी ब्रजरोई का है, जो कि उद्योगपति और बीजेपी के एनडीए कोलकाता के नेता है। बिजनेस में इनकी छवि पहले बहुत बढ़िया थी, बाद में ये राजनीतिक टीम का हिस्सा बने। एक बहुत अनुभवी चेहरा माने जाते हैं और चुनावी प्रावधान, मीडिया, लेखक और संपर्कों में इनकी चेहरा बहुत अहम मानी जाती है। आठवां नाम जो है डॉक्टर अमलिकांत रॉय का है। इनका भी वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। नेताओं के साथ इनके संबंध बहुत बढ़िया है। विश्वविद्यालय और संघ और पॉलिसी पर इनकी सलाह बहुत विशेष माना जाता है। 10वां नाम जो है डॉक्टर अनिवन गंगोलिया का है, जो लेखक, समाज सेवी, राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के सीनियर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। 11वां और लास्ट नाम है देवजीत सरकार, जो कि पेशे से वकील है, कानूनी सलाहकार भी है, कार्यकर्ता भी है, चुनावी दस्तावेज समर्थक और घोषणा पत्र की कानूनी रूप से जानकारी रखते हैं और चुनाव में कानून से जुड़ी एक एक चीजों की जानकारी और ध्यान रखने की जिम्मा जो है इनके कंधे पर ही सौंपी गई है। तो ये 11 धुरंधर लोगों की लिस्ट जो है वो केंद्र से तैयार की गई है और जल्द ही बंगाल में इन लोगों की एंट्री होगी और बंगाल में एंट्री के साथ ही ये बड़ा धमाका करते हुए दिखाई देंगे और इनके धमाके के साथ ही टीएमसी वहां पर थोड़ा कमजोर नजर आएगी, क्योंकि इस बार जो चीजें बंगाल में हुई है, 2021 चुनाव के बाद जो चीजें हुई और भाजपा जो है वो डाउनफॉल में चली गई, ड्रॉप आउट उनको बताया जाने लगा कि भाजपा जो है बंगाल से ड्रॉप आउट हो जाएगी, लेकिन फिर से भाजपा की कमर कस ली गई है। भाजपा को मजबूती से दिखाने की प्रयास जो है केंद्र से किया जा रहा है और भाजपा ने ये कह भी दिया कि हम इस वक्त बंगाल मिशन पर है। हम एक जानकारी आपको और भी दे दें कि अभी बंगाल के अंदर वाम मोर्चा के बाद सबसे बड़ा विपक्षी दल टीएमसी के सामने अगर किसी को माना जा रहा है तो वो भाजपा को ही माना जा रहा है। लड़ाई भी अगर ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया और जितने भी अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, आपको यही बताया जा रहा होगा कि बंगाल के अंदर लड़ाई जो है टीएमसी और भाजपा के बीच में ही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि बंगाल में टीएमसी के सामने भाजपा जो है विपक्ष के अहम रोल में है और इसकी लड़ाई जो है आमने सामने देखी जा रही है। केंद्र से ये लिस्ट तैयार किया गया है और सख्त निर्देश भी दिया गया है कि बंगाल मिशन को किसी भी हाल में जीतना ही जीतना है। लेकिन ममता बनर्जी को भी कमजोर नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही ये लोग बंगाल पहुंचेंगे ममता बनर्जी भी कोई ना कोई दाव पेच खेल ही देंगी और उनका खेल भी इतना कच्चा नहीं होता है। उनका खेल भी जब होता है तो बीजेपी वालों का होश उड़ा देता है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरीके से भाजपा इस वक्त बंगाल मिशन पर काम कर रही है, कमर कस रही है, धुरंधर लोगों को वहां पर लगा के रखी है कि भाई बंगाल किसी भी तरह जीतना है, तो ममता बनर्जी बीजेपी का पसीना इस चुनाव में कैसे छुड़ाती है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।